दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा खूबसूरत है और मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगा। उससे पहले तारुफ करा दूं अपना। मेरा नाम है जॉन टावरो। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और एक पीक परफॉर्मेंस कोच भी। ये सिंपल एक सवाल जो है बार बार लोगों ने पूछा है। वो उनका ज़बरदस्त कंसर्न होता है, खास करके यंगस्टर्स का, कि अगर मैं फेल हुआ तो दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे घर वालों ने, जिन्होंने इतने सारे पैसे खर्च किए मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए, और अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो उन पे क्या गुजरेगी। उन्होंने कितनी सारी उम्मीदें मुझसे बांध के रखी हुई हैं और ये उम्मीदों पे अगर मैं खरा नहीं उतरा तो मेरे साथ मेरे पेरेंट्स भी बहुत ही दुखी हो जाएंगे। उन्होंने बेइंतहा उम्मीदें लगा के रखी है मुझसे। उनका ये है सोचना कि मैं किसी तरह कामयाब हो जाऊं, किसी तरह कुछ बड़ा करूं। मेरा एक फेलियर सब कुछ बर्बाद कर देगा और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। दोस्तों ये सोच हम अक्सर सुनते आए हैं कि फेलियर को इतनी बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं कि आज के नौजवान जो हैं वो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। वो फेलियर फेस नहीं करना चाहते हैं। किसी भी एक चीज़ में हाथ डालने से वो डरते हैं और हर चीज़ उनके लिए खौफ क्रिएट करती है। उनके जहन में ये डर हमेशा होता है कि कहीं मैं नाकाम न हो जाऊं और कहीं मैं फेलियर न बन जाऊं। ये फेलियर का मसला उनके जहन में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बैठा हुआ है। कोई फेल नहीं होना चाहता है, हर आदमी जो है सक्सेस होना चाहता है। इस समस्या को कैसे हैंडल करें, आइए देखते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया के बहुत से हाईली सक्सेसफुल लोग अपनी कामयाबी हासिल करने से पहले बहुत ज़बरदस्त तरीके से नाकाम हुए हैं। हम अक्सर उनकी सक्सेस की ओर देखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और जिस राह से वो तकलीफ़ों से गुजरे हैं उस राह को नज़रअंदाज कर देते हैं। कितनी सारी तकलीफ़ें उन्होंने झेल करके जो है उस मुकाम पे पहुंचे हैं, उसको बिल्कुल ही हम सोचते नहीं हैं। उस रास्ते पर हम फेलियर का टैग लगा देते हैं। बहुत से लोग फेलियर सबसे ही डरते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि हर किसी को अपने पहले ही कोशिश में जो है कामयाबी हासिल करनी है। मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूं कि फेलियर एक ऐसी चीज़ है जिसका तजुर्बा हर किसी को होता है और होना भी चाहिए। और ये कोई बुरी बात नहीं, बल्कि इससे ये साबित होता है कि कामयाबी हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों, when you finally understand that failure is the inspiration behind success, you can start unlocking your potential. इस बात को पूरी तरह जहन में बिठा लीजिए कि आपको जिंदगी से संघर्ष करने के लिए एक स्ट्रांग इंस्पिरेशन की जरूरत हमेशा पड़ेगी। चलिए मैं आपको कुछ फेलियर से रूबरू कराता हूं जो इतनी जबरदस्त तरीके से फेल हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आगे चल के इनका नाम इतिहास के पन्नों पे आ गया। नंबर 1, टॉमी। क्या आपने टॉमी का नाम सुना है? द बॉयज मदर रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द टीचर जिसमें लिखा था कि योर टॉमी इज टू स्टूपिड टू लर्न एनीथिंग। माँ ने जब ये लेटर पढ़ा तो उससे रहा नहीं गया। उसने तुरंत जवाब लिख के भेजा कि माई टॉमी इज नॉट स्टूपिड टू लर्न एनीथिंग, आई एम गोइंग टू टीच हिम एवरीथिंग। और यहाँ से शुरू हुई टॉमी की जर्नी। छोटा था उस वक्त टॉमी और 15-16 दिन तकरीबन वो स्कूल गया था और उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। उतने ही दिन वो स्कूल जाता रहा, उसके बाद में वो स्कूल नहीं गया। उसकी माँ ने उसको पढ़ाया और वो आगे चल के थॉमस एडिसन बन गया। और आपको अच्छी तरह पता है थॉमस एडिसन की अचीवमेंट्स। इतना कम स्कूल जाते हुए भी थॉमस एडिसन जो है एक ग्रेट अचीवर के नाम से उभर के आए हैं। थॉमस एडिसन के नाम पे जो है 1000 पैटेंट्स रजिस्टर्ड हैं और इसने जो है फोनोग्राफ और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक लैंप जैसी चीज़ें ईजाद की है। एडिसन is now known as one of the most successful inventors and his creation changed the lives of billions of people. ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है।
इसके इतने सारे फेलियर्स उसने फेस किए हैं, उसके बावजूद भी जो है वो एक ऐसा इंसान बना है कि इतिहास इस नाम के बगैर कंप्लीट नहीं है। आइए आगे दूसरा नाम देखते हैं। दूसरा नाम है वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी एक ऐसा नाम है जो हर बड़ों के और बच्चों के मुंह पे भी ये लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। हर किसी ने अपने बचपन में इसके कार्टून्स देखे हैं। वॉल्ट डिज्नी का ये कहना है कि हर किसी को एक ज़बरदस्त तरीके से फेल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेलियर जो है ऐसा सबक सिखाता है इंसान को कि वो बहुत ही स्ट्रांग हेडेड बन जाता है। वो अपने तजुर्बे में कहता है कि उसने इतनी बार फेलियर महसूस किया है, फेलियर फेस किया है, जिससे आगे चल के उसको फेलियर से कभी भी कोई डर नहीं लगा। आई हैव नेवर बीन अफ्रेड ऑफ फेलियर अगेन, ये उसका कहना था। और कहाँ से शुरू हुई वॉल्ट डिज्नी की जर्नी, ये डेफिनेटली आपको पता होगा। छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। वॉल्ट डिज्नी जो है एक बार अपने घर में एक चेयर पर बैठे हुए थे, टेबल उसके सामने था और चाय की प्याली रखी हुई थी, चाय का कप रखा हुआ था। और उसने देखा कि वहां पे धीरे से जो है छोटा सा चूहा टेबल के पैरों पे से चढ़ के आया, टेबल पे आया और कप में पहुंचा। कप में थोड़ा सा मुंह डुबोया और ऊपर देख के ऐसे 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 करने लगा और भागा, फिर उतर के नीचे गया। उसे लगा कि शायद मुझे कोई देख रहा है। और वॉल्ट डिज्नी ने इंतज़ार किया कि अभी थोड़ी देर में फिर से आएगा, और थोड़ी देर में फिर से आया। उसी तरह उसी पैर से, टेबल के पैर से वो ऊपर चढ़ा और चाय में फिर एक चुस्की ली और फिर नीचे गया। ये लगातार होता गया 10-15 मिनट, जब तक कि वो चूहे ने चाय खत्म न कर ली। वॉल्ट डिज्नी के जहन में एक ख्याल आया कि अब पिछले 15 मिनट से अगर इस छोटे से चूहे ने अगर मुझको इतना एंटरटेन किया है, तो ये दुनिया को कितना एंटरटेन करेगा। वहाँ से उसने वॉल्ट डिज्नी नाम का ये जो है प्रोग्राम बनाना शुरू किया। ये जन्म हुआ एक छोटी सी चूहिया की वजह से, और फिर दूसरी चीज़ें जो है वो काल्पनिक तरीके से सामने आती गई। तीसरा नाम आता है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। ये भी नाम बहुत ज़बरदस्त नाम है। इसने ये बहुत ही जो है एज अ चाइल्ड वो बात नहीं कर पाते थे। 4 साल तक तो वो बात ही नहीं कर पाए और हकलाते थे, पता नहीं क्या था उनका। और 7 साल तक वो पढ़ नहीं पाए। अब देखिए, जो बच्चा अगर 4 साल तक बोल नहीं पाता है, 7 साल तक वो पढ़ नहीं पाता है, तो ऐसे बच्चों की माँ बाप पे क्या गुजरती है। तो उसका बिहेवियर ऐसा था कि लोगों ने सोचा कि वो शायद मेंटली 100% नहीं है, मेंटली हैंडीकैप्ड है। लेकिन इस हैंडीकैप ने क्या कर दिखाया। अगर उसने गिव अप कर दिया होता तो उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरीज जो हैं वो आज दुनिया को नहीं मिलती। आगे चल के जो है उनको नोबेल प्राइज मिला। तो ये भी फेलियर के शिकार रहे हैं और उन्होंने अपने फेलियर से लगातार सीखते गए और उन्होंने ये मुकाम हासिल किया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के बगैर इतिहास मुकम्मल नहीं है। आगे देखते हैं। आगे है एक ऐसा नाम जो जिन्होंने फेलियर का रिकॉर्ड बना दिया है। आप देख लीजिए, कहीं पे भी नाम नजर आएगा, अब्राहम लिंकन, जिन्होंने पॉलिटिक्स में इतनी बार कोशिश की, पे इंतहा मर्तबा जो है ये पॉलिटिकल कोशिशों के बावजूद में ये फेल होते रहे, जब तक कि वो प्रेसिडेंट नहीं बन गए। उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल गिव अप नहीं किया। इतनी खूबसूरत उनकी सोच थी कि फेलियर कोई मुश्किल है ही नहीं। अब्राहम लिंकन अपने फेलियर के बारे में कहते हैं कि माई ग्रेट कंसर्न इज नॉट वेदर यू हैव फेल्ड बट वेदर यू आर कंटेंट विद योर फेलियर। तो ये जो है कि फेल जो मर्जी हो जाएं, लेकिन आप क्या अपने फेलियर से मुतमईन हुए हैं? क्या उस फेलियर से आपने कुछ सीखा है? हर फेलियर से अगर आप कुछ सीखते जाएंगे तो डेफिनेटली आगे चल के आपकी ज़िंदगी को बेहतर शेप लेना ज़रूरी बनता है। क्योंकि आप कोई फेलियर, कोई मिस्टेक
रिपीट तो करने से रहे तो डेफिनेटली आगे क्या होगा, फेलियर आपको सबक सिखाएगा, फेलियर आपको इम्प्रूवमेंट लाएगा। पांचवा नाम है ओपरा विनफ्री। ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई, हालांकि बचपन में उन्होंने बहुत तकलीफें झेली, उसकी माँ नहीं थी उसके साथ और उसको रिश्तेदारों के यहाँ पे रखा गया था। रिश्तेदारों के यहाँ, जान पहचान लोगों के यहाँ से उसको बदसलूकी का सामना करना पड़ा। दैट्स अ वेरी वेरी सैड थिंग टू हैपन विद अ गर्ल। और आगे चल के इसने अपना एक चैनल बनाया और टीवी पे इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई कि ये लोगों को गिफ्ट में गाड़ियां तक बांटने लग गई। जितने सारे लोग अटेंड करते थे उसका प्रोग्राम, सब लोगों को जो है बेस्ट से बेस्ट गाड़ियां उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है। और यहाँ तक कि शुरू में जो है उनको टीवी के जॉब के लिए भी रिजेक्ट कर दिया था। तो आप सोचिए कि ऐसी महिला जो है वो कामयाब हो जाती है और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन जाती है। आज दुनिया उनकी बातें सुनने को जो है बेताब रहती है। उन्होंने एक स्पीच में कहा था कि देयर इज नो सच थिंग एज फेलियर, फेलियर इज जस्ट अ थिंग ट्राइंग टू मूव अस इन अनदर डायरेक्शन। वो आपको एक दिशा दिखाता है और उसके अलावा कुछ नहीं, और उस दिशा के मुताबिक अगर आप चलते रहे तो डेफिनेटली आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंचते हैं जहां आपका मुड़ के देखना और मुड़ के आना, वापस आना एज अ फेलियर नामुमकिन है, राइट। आगे हमारा छठा नाम है माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन का नाम किसने नहीं सुना? ये ग्रेटेस्ट बास्केट प्लेयर्स में से एक थे और उनका ऑल टाइम हिट, उनका नाम सबसे पहले आता है। माइकल जॉर्डन कहते हैं, आई हैव मिस्ड मोर देन 9,000 शॉट्स इन माई करियर, आई हैव लॉस्ट almost 300 games on 26 occasions. I have been entrusted to take the game winning shot and I missed. I have failed over and over and over again in my life, and that is why I succeeded. उन्होंने जो है गिव अप नहीं किया, 9,000 बार फेल हुए और इतनी सारी मेहनत करके उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी सिर्फ प्रैक्टिस में लगा दी। तो आप सोचिए कि क्या रहा होगा इस इंसान का नजरिया, क्या रही होगी उसकी दृष्टिकोण। दोस्तों एक चीज याद रखिए, द फेमस एंड हाईली सक्सेसफुल पीपल क्राउनिंग अचीवमेंट स्टेम फ्रॉम ड्राइव एंड डिटर्मिनेशन as much as his ability. Persistence and certitude are the difference between success and failure. So if you want to succeed, don't be afraid to fail. Fail often, fail fast, and learn from your mistakes. The more times you fail, the closer you are going to get to success. I hope this list of successful people who have failed on their way to success have helped inspire you to strive more. एक्चुअली हमें फेलियर को अपना गुरु मान लेना चाहिए। फेलियर पे लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। ये फेलियर ही है जो हमें अगली बार सेम गलती दोहराने से रोकता है। ये फेलियर ही है जो गलतियों से संवरने का रास्ता दिखाता रहता है। बस यही चीज़ हमें ध्यान में रखनी है और फेलियर के मिशन में कौन सी और क्या क्या गलतियां की थी उसकी एक लिस्ट बना लेनी है और उन गलतियों से सबक सीखना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हमारे एक वर्कशॉप में हम ये सारी बातें सिखाते हैं। इस वर्कशॉप से जो आपको मिलेगा उससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को रिकमेंडेशन के साथ भेजिए, उनको बताइए कि ये वीडियो कितना यूज़फुल है और किस तरह अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। वीडियो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके भेजिए कि आपको कैसे लगा ये वीडियो। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि ये जुड़ने का और अपनी ज़िंदगी संवारने का वक्त है। अपना ध्यान रखिए और बी इन टच। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। टेक केयर, बाय बाय।